दोस्तों, आपके मुंह के अंदर ओरल लाइकन पैनस से संबंधित अगर कोई पैच है, रेड या व्हाइटिश पैच है, तो ऐसे समय में क्या ये जल्दी ठीक हो सकता है या फिर इसे ठीक होने में कुछ समय हो लगता है? उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लाइकन प्लानस जो है अलग अलग फॉर्म में आपके मुंह के अंदर आ सकता है, ये स्किन के ऊपर भी आ सकता है या बाकी जगह पर भी आ सकता है। हम बात करेंगे ओरल लाइकन प्लानस के बारे में, जो कि आमतौर पर मुंह के अंदर, आपके गालों के अंदर हो सकता है, मसूड़ों के ऊपर दिख सकता है, जबान के ऊपर दिख सकता है। तो ओरल लाइकन प्लानस ठीक होने में कितना समय लगता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौर, आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिशियन, ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल। तो दोस्तों, जब मुंह के अंदर व्हाइटिश पैच आता है, रेड पैच आता है, उसके आसपास रेटिकुलर स्ट्राइशंस जो कि क्लासिकली ओरल लाइकन प्लानस के साथ पाया जाता है, तो ऐसे समय में आपको ओरल लाइकन प्लानस का डायग्नोसिस होता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे कहा जाता है जैसे क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसीज, जहाँ पे ये बीमारी लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहती है। ये ऑटोइम्यून बीमारी है जहाँ पे आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसके अंदर कुछ बिगाड़ हो चुका है, प्रॉब्लम हो चुका है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो मैं कहूँगा कि एक ऐसी बीमारी है जिसे हम एलर्जी के स्वरूप में देखेंगे। आपके खाने में कुछ आ गया है, या फिर कोई मेडिसिन आप खा रहे हो, या फिर आपने कुछ ट्रीटमेंट ले ली और आपने कुछ डेंटल ट्रीटमेंट ली, मुंह के अंदर कुछ फिलिंग की और उसके बाद में आपको ये पैच आपके गालों के अंदर दिखाई दिया, तो ये होता है ओरल लाइकन प्लानस। तो बेसिकली आप जब ओरल लाइकन प्लानस की ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस बीमारी में इम्यूनिटी को मॉडिफाई करने वाले टॉपिकल कुछ स्टेरॉइड दिया जाता है, या फिर सिस्टेमिक स्टेरॉइड, या फिर दूसरे इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं। तो बेसिकली जब हम कोई भी स्टेरॉइड या इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स लेते हैं तो बीमारी कुछ दिन के लिए ज़रूर कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम ड्रग्स को बंद करते हैं तो ऐसे समय में ये पैचेस जो है मुंह के अंदर दिखना फिर से शुरू हो जाता है। उससे संबंधित जो भी जलन है वो फिर से उभर कर आ जाता है, वो पैच मुंह के अंदर फिर से उभर कर आ जाता है। तो ऐसे समय में हम अपना संयम जो है वो खो देते हैं। तो बेसिकली ओरल लाइकन प्लानस इज ऑटोइम्यून डिसीज। सो जब आप इसका इलाज लेते हो तो आपको एक चीज़ को समझना है कि ओरल लाइकन प्लानस हो सकता है किसी चीज़ को आप खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर एज एन एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, या फिर स्ट्रेस है, या फिर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे समय में भी ओरल लाइकन प्लानस जैसी बीमारी हो सकती है। अभी ये बीमारी से अगर आपको पूरी तरह बाहर आना है तो आपको दवाई लेना है, टॉपिकल जो भी दवाई है, या फिर सिस्टेमिक पेट के अंदर जो भी दवाई आपको डॉक्टर दे रहे हैं तो आपको वो लेना है। लेकिन याद रखना है कि इसके साथ आपका ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है आपका वो पूरी तरह इम्प्रूव करना है। अगर आप स्ट्रेस है किसी भी प्रकार का तो उस स्ट्रेस को कम करना है। नींद की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, तो उस चीज़ को भी बदलना या उस चीज़ को भी करेक्ट करना, इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिकली ओरल लाइकन प्लानस एक ऐसी बीमारी है जिसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक प्रॉपरली उसका मेडिसिन लेना ज़रूरी होता है। आपको आपके खाने पीने के ऊपर काफ़ी ध्यान देना है। ऑर्गेनिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। अगर आप केमिकल, तो लाइकन प्लानस से संबंधित जो भी आप इलाज ले रहे हो उसके दरम्यान आपका जो खाना है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें खानी है। जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप खा रहे हो, केमिकल चीज़ें, प्रिजर्वेटिव है या प्रोसेस्ड फूड है, वो आपको कम से कम खाना है। ठीक है, जिस भी चीज़ की वजह से आपके जो भी अंदर की जो चमड़ी है ना, हमारा ओरल कैविटी से लेकर पेट की जो चमड़ी है जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, तो किसी भी प्रकार का इरिटेशन अगर इन चीज़ों की वजह से हो रहा है, आप प्रोसेस्ड चीज़ें खा रहे हो या आप प्रिजर्वेटिव जिन चीज़ों में है वो उन चीज़ों को खा रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं आपके बॉडी के अंदर एक इन्फ्लामेशन बनाती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको कम करना है। जो भी स्ट्रेस है, जो भी चिंता है, उसे भी कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे पाया गया है कि स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ों की वजह से भी आपके बॉडी के अंदर की जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है।
तो उससे भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बात आती है क्रॉनिक इलनेस, तो मैंने पहले भी कहा है कि आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर एक एस्पेक्ट जो होता है, आपका फिजिकल एक्सरसाइज कहा जाए या फिर इमोशनल वेलबींग जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। नींद प्रॉपर होनी चाहिए, डाइट आपका इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जब हम क्रॉनिक इलनेस के बारे में बात करते हैं। आपका डाइजेशन इम्प्रूव होना ज़रूरी है। जो भी इरिटेशन या इन्फ्लामेशन बढ़ाने वाली चीज़ें आप खा रहे हो आपके डाइट में, आपके खाने में, तो उस चीज़ को कम करना ज़रूरी है। तो लाइकन प्लानस को जब हम ऐसी कंडीशन का इलाज लेते हैं तो आपको याद रखना है कि मुझे ये मेडिसिन जो है 3 महीना 6 महीना जब तक डॉक्टर बताए तब तक मुझे लेना है, और मुझे बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। बहुत से बार ऐसे देखा जाता है जब मैं ओरल लाइकन प्लानस से संबंधित ट्रीटमेंट देता हूँ कि 1 महीना 2 महीना तक उन्हें मेडिसिन लेने के बाद अच्छा लगता है, और उसके बाद में मेडिसिन जब छोड़ देते हैं तो फिर से वो बीमारी उभर कर आती है। तो फिर ऐसे टाइम पे बहुत अच्छी काउंसलिंग की जाती है और समझाया जाता है कि इस बीमारी से आपको बाहर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप 3 महीने 6 महीने का मेडिसिन लो और उसके बाद में आप इस बीमारी से ज़रूर पूरी तरह बाहर आओगे। तो ये था दोस्तों ओरल लाइकन प्लानस के बारे में, जहाँ पे ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून बीमारी है। और मुझे क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत से पेशेंट्स जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे जिन्हें ओरल लाइकन प्लानस था और फिर उनका कहना था कि मुझे मेडिसिन दो, तो मेरा एक ही कहना है कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपको प्रॉपरली फॉलोअप देना है। 3 महीने 6 महीने तक उसका प्रॉपर मेडिसिन लेना है। और जो भी चीज़ें हैं ओरल लाइकन प्लानस के बारे में, वो हार्मोनल चेंजेस माने या फिर आपकी नींद या स्ट्रेस माने या फिर डाइटरी फैक्टर्स माने, उन सारी चीज़ों को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए एक अवेयरनेस बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि ओरल लाइकन प्लानस जो क्रॉनिक ऑटोइम्यून बीमारी है, ये मेडिसिन लेकर और आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर आप ज़रूर इस बीमारी से अच्छे से ठीक हो सकते हो, बाहर आ सकते हो। तो यही आज के इस वीडियो में मेरा मैसेज है। मिलूंगा दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।